जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आप सभी के लिए डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिफेंस ऑफ होम अफेयर्स सभी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए हम मिक्स प्रश्न लेके आए हैं गणित के, जो कि आपसे सवाल नहीं बन पाने वाला है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 80 से 90% वैसे छात्र हैं जो पढ़ाई में रेगुलरिटी बनाए रहे हुए हैं, उनसे नहीं बन पाएगा। मात्र 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न वैसे आप बनाएं जो कि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। आजकल के प्रश्न मॉडिफाई जो है वही पूछा जा रहा है। तो देर न करते हुए, यकीन ना आता है तो आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन रहा, आप इसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और सॉल्व करने के बाद में आप बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपसे यह वीडियो सवाल ये जो है कि बना है कि नहीं बना है। तो आई होप कि आपने वीडियो को रोक कर ये सवाल को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे और आपने ट्राई भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न यह है कि 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, और उनकी वह निष्ठ जीवा की लंबाई जो है वो 48 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या है वही बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले दो वृत्त बनाएंगे, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। एक का त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है, एक का जो त्रिज्या जो है आपका 30 सेंटीमीटर है और एक का जो त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको आप एकदम सर्कुलर बना सकते हैं। इसको और हम आगे से लेंगे। चलिए अब प्रश्न जो कह रहा है कि यहाँ मान लीजिए इसको एक केंद्र ले लीजिए, ठीक है। ये केंद्र ए हो गया और ये केंद्र यहाँ आप ले लीजिए। ये क्या हो गया? ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न जो है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ यानी कि ये जो है इसकी जो लंबाई है ये जो है आपका कितना है? 48 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे, ये 48 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के आप यहाँ से यहाँ लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिए, ये त्रिज्या होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? इसको व्यास कहेंगे। और यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है। तो हम त्रिज्या को हम यहाँ से लेकर और इसमें हम मिला देंगे। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। पहले आपको बनाने में थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद में आप एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पहले से सीखिए और इसको आप यहाँ पे मिला दीजिए। इसकी जो दूरी है वो 30 है और ये जो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको यानी कि ये वृत्त के केंद्र से ये वृत्त की केंद्र की दूरी आपको बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका जो लंबाई जो दी है ये 48 है, तो 24 में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 24 में। और 24 ही हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमको नीचे वाला से मतलब नहीं है, हमको इसी से मतलब है। इसको आप सी मान लीजिए, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारा ये जो डिस्टेंस है ये पता चल जाए, ये पता चल जाए ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज अब दिखाई दे रहा है, यहाँ से समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और फिर इधर ये पार्ट अलग है, ये भी समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आप पाइथागोरस नियम प्रमेय करके इसको बना सकते हैं। इसको डी मान लीजिए, ठीक है, इसको डी मान लीजिए। अब इसको हल करके ये निकाल लीजिए यहाँ, और इसको हल करके इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे हम एक से मतलब ऐसे एक से नहीं लेंगे, मतलब बात बोले हैं कि इसको निकाल लीजिए। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर अंडर रूट हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? 30 है, तो 30 के स्क्वायर करेंगे और डी सी 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर 900 होता है और इसका 576 होता है। कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये 8 हासिल दिया तो इसलिए 8 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, तो 324 जो होता है वो 18 का होता है। तो 18 सेंटीमीटर आपका ये आ गया, 18 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। अब इसको निकाल लीजिए, इसको आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको अब बी डी निकालना है।
तो बी डी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर फिर लंब के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर हो आपका 40 का स्क्वायर और घटाओ ये लंब जो है 24 है इसका स्क्वायर। तो 40 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 1600 हो जाएगा, घटाओ 576। इसको अब घटाएंगे तो कितना होगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और ये 5 में से 5 गया 0 1, यानी 10/124 जो है ये 32 का होता है। तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ और ये 32 सेंटीमीटर। तो 18 और जोड़ 32 यानी कि 50 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई होप कि आपको समझ बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सवाल देखिए और अब बताइए कि आपका दिमाग खटक गया कि नहीं खटक गया, ये सवाल बनाने वाला है कि नहीं, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा कम कराऊंगा, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा। इसलिए जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो पहले आप वीडियो को रोकिए और अब बनाइए, आप बनाइए। आई होप कि आप वीडियो रोके होंगे, बनाए होंगे, सॉल्व किए होंगे। बहुत से विद्यार्थी से नहीं बना होगा, 80% पढ़ने वाले से नहीं बना होगा, 80 से 90%, 10 से 20% वैसे विद्यार्थी हैं जिनसे सवाल बना होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। करा कि एक नाव शांत जल में 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। नाविक को धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नौका चलाकर एक स्थान पर जाने और वापस आने में 1 घंटा समय लगता है, ठीक है। तो वह दूरी कितनी, तब वह स्थान कितनी दूर है, ठीक है। तो चलिए शांत जल जो है, शांत जल में चाल, नाव की जो चाल है, शांत जल में नाव की जो चाल है आपका वो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो चाल है वो आपका कितना है 6 किलोमीटर है। यानी कि शांत जल जो है उसमें अगर जो हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रहा है और धारा भी इसी में है बह रहा है, हम भी उसी में है जा रहे हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है। यानी कि धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा, तो धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिए इस बात को। मेन जो आपका चाल है ये है, सुनिए, मेन जो आपका चाल है, जो शांत जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से लहर रहा है, पानी में रफ्तार है, तो 5 के है 1 किलोमीटर पानी से ही रफ्तार है तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर का हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में आएंगे तो 5 तो शांत जल में है ना, 1 किलोमीटर आपका गति को कम कर रहा है तो 5 से कम 1 किलोमीटर कम कर रहा है तो 4 में हो जाएगा। आपको दूरी निकलना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक है। तो अब एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय जो आपका दिया है 1 घंटा है जाने आने में, तो पहले क्या है जाने है कि पहले आने हैं, जाके वापस आने में है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को लिख लीजिए। तो x जाने में धारा के अनुकूल जो धारा के साथ बह रहा है वो 6 किलोमीटर यहाँ लिखिए, और प्रतिकूल जो विपरीत दिशा में आ रहा था 1 किलोमीटर कम हो रहा था 1/4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तम 12, 6 दूनी की 12 और जोड़ 4 तिहाई 12। चलिए अब 1 बराबर हो जाएगा, 1 इसको यहाँ कर दीजिए ना, ये 12 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 3 2 5 x हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर जो होगा 12/5 यानी कि 5 दूनी की 10 और 5 का 20 किलोमीटर। x हम दूरी माने थे वही हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे 2.4 किलोमीटर, तो 2.4 किलोमीटर ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। धारा शांत जल में नाव की चाल बता दिया था,
और धारा के अनुकूल भी बता दिया था। तो धारा के प्रतिकूल तो खुद आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में दूरी मान लीजिए और सूत्र पर ये लगा दिए। इस टाइप के प्रश्न एकदम आ रहे हैं। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को एकदम दिमाग में सेट कर लेना होगा। एक प्रश्न तो जरूर रहा है। चलिए अब थोड़ा हम एक क्वेश्चन इजी बीच में दे देते हैं ताकि आप लोग का मन भी लगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रश्न जो ये कहता है कि यदि cos a माइनस बी बराबर 2 और cot a प्लस बी बराबर 1/√3 है तो a का मान क्या होगा। आपसे a का मान पूछा है। बहुत जल्दी निकालने का मैं विधि बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरा हमेशा वीडियो जो आएगा आपका क्लास 7 बजे, शाम 7 बजे डेली रेगुलर आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कॉसेक जो है, कॉसेक a माइनस बी बराबर जो दिया है कितना है, 2 है, 2 दिया है। चलिए अब आपको बताना है कि कॉसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक a माइनस बी बराबर कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है cot a प्लस डी, cot a प्लस बी बराबर 1/√3 दिया है। आपको देखना है कि cot में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो cot में 1/√3 60 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे cot a प्लस बी बराबर cot 60 डिग्री। cot से cot खत्म हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2। अब 2 और 1 को हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलिए ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए a का जो मान है 45 डिग्री है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। इससे इजी हो ही नहीं सकता है, इससे इजी आपको समझाने के लिए हो ही नहीं सकता है। इस ट्रिक को आप समझें, ये सब आपको वैल्यू याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का कम से कम तो 90 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 90 तक तो आपको कंपलसरी है याद करना। तो आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिए, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, छात्र एवं छात्राएं दोनों के लिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन आप सभी को दिखा रहे हैं, मतलब देने चाह रहे हैं, जो कि आप सभी को बनाने के लिए मजबूर कर देगा। हम सही बोल रहे हैं। आप वीडियो को रोकिएगा, वीडियो को रोक कर और खुद बना के देखिएगा, आप फिर बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन में दम था। प्रश्न है यदि 2 वर्गाकार, आई होप कि आपने वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश कर लिए होंगे। बहुत से स्टूडेंट से बन गया होगा और बहुत से स्टूडेंट से तो बना ही नहीं होगा। तो चलिए उनके लिए हम बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, आप जरूर समझिएगा। यदि 2 वर्गाकार भूखंडों के परिमाप क्रमशः इतना 52 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए आपको समझा देते हैं। पहला इसमें वर्ग ले लीजिए, इसमें दूसरा वर्ग ले लीजिए। पहला के परिमाप जो दिया है वो कितना दिया है, 52 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, तो 53 का 52 सेंटीमीटर। दूसरा कंडीशन में देखिए परिमाप जो दिया है वो इसका कितना दिया है, इसका जो दिया है ये 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि वर्ग के भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। सूत्र होता लिखेगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। अब ये निकल के अब प्रश्न पढ़िए, एक तीसरे वर्गाकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों भूखंडों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर उसका क्षेत्रफल है, यही कहने का मतलब है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अंतर जब आप करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बराबर जो है, कहने का मतलब ये है कि नया जो तीसरा वर्ग है उसका ये क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √144 हो जाएगा ना, क्योंकि भुजा बराबर जो होता है, भुजा बराबर होता है रूट क्षेत्रफल। क्यों होता है, क्योंकि होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ भुजा स्क्वायर है, बात समझिएगा। तो जब भुजा बराबर सिर्फ करेंगे तो यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा और बराबर भुजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट ये दो जो है स्क्वायर है, ये इधर आके रूट में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो वही बात है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका परिमाप निकालना है, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने 12 सेंटीमीटर, यानी कि बढ़चक 48 सेंटीमीटर। आप जैसे कि आंसर में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में आपको 48 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी लोग इसको नोट करेंगे, पेन और बुक लेकर कॉपी लेकर बैठेंगे, इसको नोट करते चलेंगे, और जहाँ दिक्कत हो आप फौरन मुझे बता सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम CRPF का 22 से 28 के बीच में अगर जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है और एग्ज़ाम है, और कहने का एक और बात है कि BSF का भी आपका एडमिट कार्ड 12 मार्च को रहेगा, तो आप लोग निरंतर पढ़ाई को जारी रखिए। जिन विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं, जो कि क्वेश्चन मॉडरेट है और इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x - 6 के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा के -2 है प्लस बीटा के भी -2 है, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं कह दिया ना कि बहुत ही सिंपल है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, बहुत इजी आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। देखिए अल्फा और बीटा शून्यक है, यानी कि आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका जो हल करके दो को x का मान आता है वही अल्फा और बीटा है। तो यही आपको बताना है, आपको हम बताएंगे। चलिए पहले इसको हल कर लीजिए। x² - 5x प्लस 6 = 0 है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई संख्या रखिए जो जोड़ घटाव करने पर -5x है और गुना करने पर +6 है, तो हम संख्या वो लेंगे 2 और 3 लेंगे। चलिए, तो x² - 3x - 2x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, बराबर में 0। चलिए, तो x - 2 और x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया, यानी कि अल्फा और बीटा के जो मान आ गया 2 और 3 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ बताते हैं, अल्फा के स्क्वायर है प्लस बीटा के स्क्वायर है, बट्टा में जो है अल्फा के -2 है और बीटा के भी -2 है। इसको घबराइए नहीं, आराम से हल करते चलते हैं। तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बट्टा में ये माइनस आते नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा दोनों तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको फिर बनाते हैं, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बट्टा में ये यहाँ चल जाएगा, बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा के स्क्वायर बट्टा में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, कट जाएगा ये दोनों, ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा के मान 2 स्क्वायर, बीटा के मान 3 स्क्वायर, 2 दूनी की 4, 3 3 की 9, चौका 36। 36 देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको 36 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको 36 मिल गया, मिलने की बात दूर की है, मिल ही गया। जब आप सवाल सही बना रहे होते हैं, प्रोसेस सही रहता है, तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है, यह तय है कि आंसर आपको मिलेगा तो मिलेगा। कहीं दिक्कत है तो जरूर आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार की मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा,
ये मेरा कोशिश है। चलिए अब अगला प्रश्न जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एकदम प्रश्न परीक्षा में आ ही रहा है, आप देखते ही देखते बताएंगे कि हाँ सर ये ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपका क्वेश्चन डिस्प्ले पर रखते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क का है, बहुत मस्त सवाल है। ये 4800 रुपये के लिए एक कार्य को अकेले 16 दिन में करता है। पहले पैसा के बाद में रखिए, ये जो है वो 16 दिन में करता है, ठीक है। और कह रहा है कि 16 दिन में करता है, लेकिन एक सहायक को नियुक्ति करने से कार्य 12 दिन में पूरा हो जा रहा है। यानी कोई सहायक आता है, मान लीजिए कोई बी आ गया, सहायक का नाम बी हो गया, तो ए और बी मिलके कितने दिन में कर दे रहे हैं? 12 दिन में कर दे रहे हैं। तो सिर्फ बी कितने दिन में करेगा काम को? सिर्फ बी जो है वो कितने दिन में करेगा? तो 12 गुना 16 बट्टा में इसका अंतर कितना होगा? 4 होगा। 4 चौका 16, तो बड़ चौक 48 हो गया। अब चलिए अब फिर से लिखिए, ए जो कर रहा है 16 दिन में, बी जो कर रहा है 48 दिन में, इस दोनों का एलसीएम जो होगा 48 हो जाएगा। चलिए ये 3 इसका क्षमता हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि 4x का जो वैल्यू है वो कितना है। ये दोनों को जोड़ेंगे ना जी, इसको ऐड करेंगे ना, 4800 रुपया शायद है, हाँ 4800 रुपया है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 12 चौक 48 यानी 1200 हो जाएगा। तो एक x यानी कि सहायक का जो काम करने का जो पैसा होगा वो 1200 रुपया होगा। ऑप्शन में देखेंगे 1200, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है 16 दिन में काम कर दे रहा है, अगर जो कोई सहायक आ जाता है तो वो मिलकर 12 दिन में कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सहायक आके अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि उसको पैसा क्या तो देना है ना। तो उस सिर्फ सहायक यानी बी को निकालिए है तो 48 दिन में अकेला काम को करेगा। ए और बी को फिर से लिखें, इसकी एलसीएम 48 हुआ, क्षमता निकालें। अब ये बताइए ए को कितना पैसा मिलेगा, जैसे कि बी को जो 1200 मिला है तो ए को कितना होगा? ए को मिलेगा 3, इसका 3 है ना, तो 12x का वैल्यू है तो बढ़ती है 36 हो गया। अब टोटल जो देता हूँ 4800 आ जाएगा ना आपका, वही मान क्वेश्चन में देखिए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मैं आप सभी से भी विदा लेता हूँ। और अगले हम फिर धमाल शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि एकदम धमाका मचा दे, तहलका मचा दे, वैसे प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।